देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में 5,555 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, क्षेत्र में सूखे के चलते लोग कर रहे पलायन। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की पैरवी करने वालों को सलाह। कहा, कानून बनाने से पहले पढ़ ले संविधान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की जिलेवार कोरोना हालातों की समीक्षा। कोविड से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने के दिए निर्देश। राजस्थान में बढ़ा वायरल ऑडियो विवाद। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने की मंत्री अशोक चांदना से इस्तीफे की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में 5,555 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया है। इनसे 42 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को फायदा होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत लाखों परिवारों को नलों से शुद्ध पेयजल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोनभद्र और मिर्जापुर में जो संस्थान उपलब्ध है उसकी वजह से लोग इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। विंध्याचल और बुंदेलखंड का इलाका उपेक्षा का शिकार रहा है। इस क्षेत्र की पहचान सूखा क्षेत्र की रही है, इसीलिए यहाँ से पलायन हो रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुँचने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का मामला इन दिनों देश भर में सुर्खियों में छाया हुआ है। इस बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की पैरवी करने वालों को पहले भारतीय संविधान पढ़ने की सलाह दी है। ओवैसी ने कहा, इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। विशेष विवाह अधिनियम को तब खत्म कर दीजिए। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए। नफरत का ऐसा प्रचार काम नहीं करेगा। भाजपा युवाओं का ध्यान बेरोजगारी से हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना के बीच अब वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के संकट से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए पार्टी में पूरे सहयोग को हर व्यक्ति देख सकता है जो नेत्रहीन नहीं है। खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस में विचार रखने के लिए पर्याप्त मंच उपलब्ध है और पार्टी के बाहर विचार व्यक्त करने से इसे नुकसान पहुंचता है। कपिल सिब्बल और एक अन्य वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने जो कहा वे उससे असहमत है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि इसके लिए बाहर जाकर मीडिया और दुनिया को यह बताने की क्या आवश्यकता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत है। राज्यपाल द्वारा केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भड़क गए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के भारी विरोध जताने के बावजूद माकपा की अगुवाई वाली LDF सरकार के केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। नए अध्यादेश के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 5 साल की सजा हो सकती है। इस कानून को लेकर कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा, केरल की LDF सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर तथाकथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के कारण 5 साल की सजा सुनकर स्तब्ध हूँ। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, मेरे मित्र और CPI के महासचिव सीताराम येचुरी इस अत्याचारी निर्णय का बचाव कैसे करेंगे। वहीं इस अध्यादेश को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि इसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए लाया गया है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार गठन के बाद से ही लगातार विवादों में बनी हुई है। शिक्षा मंत्री बनाए गए डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफा के बाद अब उनकी जगह जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी को राज्य के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने अब उन्हें भी निशाने पर लिया है। दरअसल चौधरी पर आरोप सीधे नहीं लगे हैं, बल्कि उनकी पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से उन पर हमला किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष और RJD अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए चौधरी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री नीतीश जी के मुकुटमणि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। CBI जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। इनकी निष्कपटता देखिए, कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट अ बिग डील। गौरतलब है कि अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से धोखाधड़ी का एक मामला चल रहा है। इसकी जांच CBI कर रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई इस बैठक में जिलेवार कोरोना महामारी के मौजूदा हालातों को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान फिर से दोहराया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना है। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को 8 जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना के हालात पर नियंत्रण करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं और निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रभावित इलाकों में जांच बढ़ाने और सर्वे करवाने के निर्देश भी दिए। बैठक में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स, एसपी, सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नोडल अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना पर बयान देते हुए कहा कि कोरोना की अभी वैक्सीन नहीं आई है, ऐसे में मास्क ही वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं जो राज्य सरकार की भावना के अनुरूप है। सरकार चाहती है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य का ध्यान रखना राज्य सरकार का दायित्व है। पीसीसी चीफ ने आगे कहा कि प्रदेश में अब तक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने पर अब तक 38 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। उसके बाद भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कोरोना की लड़ाई अकेले सरकार की नहीं बल्कि हम सब की लड़ाई है। राजस्थान सरकार में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माताजी के निधन पर संवेदना व्यक्त करने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भरतपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार पर संकट के समय सीएम गहलोत ने बयान दिया था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन मेरी सरकार को मैं गिरने नहीं दूंगा। तब यही बीजेपी नेता कहा करते थे कि हमारा इस षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं है, और अब कटारिया जी ने मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर ठप्पा लगा दिया है। लेकिन प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के साथ है। वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर खाचरियावास ने पूछा कि हिंदुस्तान या दुनिया के किसी ग्रंथ में लव जिहाद शब्द कहीं लिखा हुआ है क्या? किसी भी धर्म में ऐसा कोई शब्द नहीं है। केंद्र सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए हर बार नया मुद्दा लेकर आती है। उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने या किसी झूठे नाम से रहने पर सजा का प्रावधान है। इसके लिए अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। बार बार ये जो बीजेपी के लोग बोलते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, ये कांग्रेस या बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये पॉलिटिकल राइवली का वक्त नहीं है। ये कोरोना के संकट के समय हर व्यक्ति को इलाज मिले, हर व्यक्ति की सेवा हो, वो काम करने का वक्त है। इतना कह सकता हूँ कि सरकार राजनीति से, धर्म से, जाति से ऊपर उठकर जो हमने शपथ ली है उसके अनुसार काम कर रही है। राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पर फ्री जांच, फ्री दवा, फ्री इलाज, सब व्यवस्था हमने की है। फिर भी कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसको दूर करते हैं। हम सब की एक ही जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल वॉर हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह के संकट में नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा बीजेपी के लोगों ने शुरू में ये कहा था कि ये तो मुसलमानों की बीमारी है, और वो सब चुप हो गए। ना ये हिंदू की है, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, ये तो सब सारी दुनिया में फैल गई। लेकिन तब भी आप धर्म के आधार पर इसको लेकर गए। इससे बड़ा पाप क्या होगा? आप बार बार जो पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उससे लोगों को ज़्यादा संदेह पैदा होता है। और अब बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा। अभी आपको पता है, कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के मास्क नहीं लगाने और पुलिस द्वारा चालान काटने पर उन्हें धमकाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और चोमू से विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की सरकार कोविड की लड़ाई मजबूती से लड़ने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन कांग्रेस के ही दबंग विधायक कोविड की एडवाइजरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन जब उन्हें कोविड गाइडलाइंस का हवाला देते हैं तो वे उन्हें सीएम गहलोत के नाम की धमकी देती हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में विधायकों को खुश रखना मुख्यमंत्री की मजबूरी है। प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री गहलोत तो ऐसे जनप्रतिनिधियों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवानी चाहिए ताकि जनता को कोरोना से बचाया जा सके। वहीं खेल एवं युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना के वायरल ऑडियो पर चांदना के व्यवहार को मर्यादा के खिलाफ बताते हुए नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। राजस्थान की सरकार कोविड की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने के बड़े बड़े दावे कर रही है,
लेकिन कांग्रेस के ही ऐसे दबंग विधायक जो कोविड की एडवाइजरी को मानने के लिए तैयार नहीं है, और जब प्रशासन उनको पालना कराने के लिए बाध्य करता है तो वो सीधे मुख्यमंत्री के नाम की धमकी देने का काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अस्थिरता के माहौल के अंदर मुख्यमंत्री की भी मजबूरी है कि विधायकों को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम इतनी तो संवेदनशील बनी है कि राजस्थान की जनता आज मौत के कगार के ऊपर खड़ी हुई है, और आपके ऐसे जनप्रतिनिधि जिनसे जनता अपेक्षा और उम्मीद करती है एडवाइजरी की पालना करने के लिए, वही आपके कानून की धज्जियां उठाने का काम कर रहे हैं। कम से कम अपने इन नुमाइंदों को तो अपने बस के अंदर करके रखें ताकि इस जनता को कोविड से बचाया जा सके। किशनगढ़ रेनवाल के बधाल कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित होटल बिस्मिल्लाह का उद्घाटन किया गया है। होटल का उद्घाटन सरपंच विजय बधाल, उप सरपंच सुरज्ञान कुमारी, वार्ड पंच मालीराम यादव और बाबूलाल मौर्य ने फीता काटकर किया। होटल के मालिक शौकत अली और लियाकत अली ने अतिथियों को माला पहनाकर और साफा बांधकर सम्मान किया। होटल मालिक ने बताया कि होटल में 24 घंटे खाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, साथ ही खाना पार्सल करवाने की सुविधा भी दी जाएगी। इस अवसर पर अतिथियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।